हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं आज इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ इको के ऊपर। ठीक है, इको यानी कि क्लास 9th का एक ये अच्छा टॉपिक है और ये चैप्टर साउंड से लिया गया है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये इको होता है तो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, जब आपने कभी भी बोला होगा या फिर कुछ भी सुना होगा या फिर मान लीजिए कि आप ना अपने घर में क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि जो अपनी आपकी आवाज़ गूंज रही है। मान लीजिए कि एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल है, जब आपने इसमें बोला कुछ तो क्या हो रही है, आपकी आवाज़ गूंज रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इको नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। लेकिन आप कहीं चले जाइए माउंटेन पे, है ना, जब आप माउंटेन पे चले गए, वहाँ गए आपने और वहाँ पे आपने नाम लिया रामू रामू, तो क्या हुआ वहाँ पे? आपने देखा होगा जो वो आवाज़ है कुछ देर तक वो गूंजती है, रामू 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 गूंजती है ना। तो हमने क्या देखा? जो आवाज़ वो कुछ समय तक गूंज रही है ना, उसे हम बोलते हैं इको। इसकी जो रेंज जो होती है, इसकी रेंज 17.2 मीटर से ज़्यादा होती है। और हमारे घर में अगर आवाज़ गूंज रही है तो उसको इको नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घर 17.2 मीटर से तो ज़्यादा का रहता नहीं है, मतलब रूम ही का मान लो, रूम तो इतना बड़ा होता नहीं है हमारा, है कि नहीं। तो ये इको किसे बोलते हैं? जहाँ पे रेंज कहाँ तक गूंजे हमारी? 17.2 मीटर से ज़्यादा की रेंज गूंजे, है ना। और ये ज़्यादातर पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों पर या फिर खुले मैदानों में, या फिर यानी जब बहुत ज़्यादा खुला एरिया हो, वहाँ पे हमने क्या देखा है? आवाज़ गूंजी है। क्यों गूंजती है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से। ठीक है, कुछ लाइनें भी लिखी है, उसको रीड करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये इको होता क्या है। देखिए, व्हेन वी शाउट नियर अ माउंटेन, जब हम जाते हैं कहाँ पे? माउंटेन के पास, और शाउट करते हैं रामू रामू रामू, तो क्या होता है यहाँ पे? वी विल हियर द साउंड एंड अगेन अगेन। तो हमने क्या देखा कि जो साउंड जो है कुछ देर तक सुनाई पड़ती है, विथ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इको। कुछ समय तक, है ना, कुछ टाइम, यानी कि मान लीजिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड में वो आवाज़ रामू रामू बार बार गूंजती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इको कहते हैं। ठीक है, इसकी रेंज अपन ने देख ली है, 17.2 मीटर से ज़्यादा रेंज की होती है ना, यानी कि आवाज़ जो गूंजी गई वो 17.2 मीटर से ज़्यादा दूर तक आवाज़ हमारी गूंजने वाली है ना। और हेयर अगेन एंड अगेन विथ स्मॉल इंटरवल टाइम, तो पढ़ लिया अपन ने। ये बच्चा देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, तो इसकी आवाज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी को बार बार सुनाई पड़ रही है ना, और ये गूंजती है बहुत ज़्यादा, इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इको होता है क्या है। ठीक है, अगर हमारी आवाज़ इस कमरे में गूंज रही है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। अगर आवाज़ हमारी लंबे दूरी तक जाकर तय करके रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।